हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है। अभी और भी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी वगैरह, टीजीटी में, पीजीटी में। उसके साथ कुछ एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। जूनियर में भी वैकेंसी आने वाली है, और इसके साथ ही जब यूबरटेट हो जाएगा तो उसके बाद प्राइमरी की वैकेंसी भी आएंगी, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा। इसलिए हम लोगों ने अभी सबसे पहले हिंदी का ग्रामर स्टार्ट किया है। हिंदी के ग्रामर में जब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा होता है, तो उन लोगों की ज़्यादा मिस्टेक होती है इन चीज़ों में। तो इसलिए सबसे पहले अपना हिंदी का ग्रामर कीजिए, उसके बाद बीच में सीडीपी भी कराएंगे, वो भी कीजिएगा। उसके बाद फिर हम अपना एसएसटी जीएस वाला भी पोर्शन कराएंगे, ताकि आप लोगों को प्राइमरी में भी हेल्प मिले। उसके साथ जब जूनियर की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। उसके साथ सुपर टैट भी होगा, तो वहाँ पे भी एक ही बार आप लोग पूरी सही तरीके से उसको रिवाइज़ करके, उसको पढ़ के भी डिटेल के साथ अपनी कॉपी पे नोट्स भी बना सकते हैं। उनको अगर एक बार कर लेंगे तो दोबारा सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा किसी बुक की या किसी और की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतनी आपकी गलतियाँ सही होती चली जाएंगी, और आपको जो पेपर है वहाँ पे भी स्कोर आप लोगों का अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी सेशन हिंदी वाला स्टार्ट हुआ है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। वो नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज़ की हुई है। मुझे लगा कि और भी क्वेश्चन आप लोगों को देने चाहिए, ताकि आपकी वर्णमाला एक बार में ही पूरी तरह तैयार हो जाए। बीच बीच में हम पुराना जो रिवाइज कराते रहेंगे, जैसे अभी हम संधि, संज्ञा, समास, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे ग्रामर कराएंगे। लेकिन पीछे जब हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे तो पीछे वाला जितना हो चुका होगा वो सारा भी हम आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर करवाएंगे। लेकिन साथ साथ के आपके जो क्वेश्चन है आप उन्हें करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों के सही आंसर आ सके। ऐसे इस तरीके से आप डिटेल्स को पढ़िएगा, लिखिएगा, तभी याद होंगी। और बार बार पढ़ने से अच्छा है आप एक ही बार उस चीज़ को पूरी सही तरीके से पढ़िए। ठीक है, कल हम लोगों की क्वेश्चन सीरीज़ थी, वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वो भी बताइएगा। और भी क्वेश्चन चाहेंगे तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये चैनल है, और आप लोगों की मदद की इसकी ज़रूरत है। इसके लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए पूरी हेल्प की जाएगी, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने किया था, अपने कुछ क्वेश्चन सीरीज़ किए थे वहाँ पे, वो भी आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किए होंगे। इसलिए सेकंड सीरीज़ है आप, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और एक दिन हम बीच में सीडीपी वाला भी करा देंगे बीच में। ठीक है, तो हम ये पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। आप लोगों की इसकी स्वरों की संख्या बतानी होगी कि कितनी है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि संख्या कितनी है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं कि कितनी संख्या है। यहाँ पे 10 है, 11 है, 12 है, या फिर 13 है। आप लोगों को मैंने बताया था जब आप लोगों को स्वर पढ़ाए गए थे, कि कहीं कहीं व्यंजन 11 भी आते हैं और कहीं 13 भी आते हैं स्वर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर आप कैसे छांटोगे। अगर यहाँ पे 11 भी दिया हुआ है और 13 भी दिया हुआ है, तब उसके बावजूद आप किस तरीके से ऑप्शंस को चूज करेंगे अपना। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के देखा जाता है कि 10 है, 11 है, 12 है और 13 है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ चूज़ करना होगा 11, क्योंकि 11 ही आपके स्वर हैं। ठीक है, वहाँ पे 13 मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब यूबीटेट सीटेट आए हुए हैं, वहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे भी इन्होंने 11 ही किया है। इसलिए हर बुक में 11 दिया जाता है। कोई जो और अलग गलत बुक होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैसे 13 दिखाया जाता है। आप 13 नहीं, आप 11 पढ़िएगा, क्योंकि 11 ही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसे पढ़िएगा पहले। हिंदी वर्णमाला में
व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ पे हर शब्द की मात्रा ही गायब है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हम आपको बोल के बता रहे हैं। ये कितनी है, 32, 33, 34 या फिर 35। अब आप लोग ये बताइएगा कि इसमें से व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या हम लोगों ने बता दी है, 11 होती हैं। अब व्यंजन बताइए कि वहाँ पे कितने होते हैं। उसमें आप सभी को सारे मिलाने होंगे, स्पर्श व्यंजन मिलाने होंगे, अंतस्थ मिलाने होंगे, उसम वाले मिलाने होंगे। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 33। इसमें पुराने क्वेश्चन भी उठाए गए हैं ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है और आज तक ये कितने प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं और यूबी टेट में किस तरीके, यूबी टेट के भी आप लोगों को इसमें मिलेंगे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये अब आप लोगों को मैंने बताया था, मूर्धन्य से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये कहाँ से बोले जाते हैं। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु से क्या बोले जाते हैं, मूर्धन्य से पता होना चाहिए, ओष्ठ से पता होना चाहिए। अब जैसे कंठ की अगर हम बात करें तो कंठ से क्या बोले जाते हैं, यहाँ से जो कै सीरीज होती है वो कंठ से बोली जाती है। लेकिन ओष्ठ से अगर चीज़ें पता करेंगे तो ओष्ठ से पै वाली जो सीरीज होती है वो बोली जाती है। उसके बाद मूर्धन्य से पूछेगा तो मूर्धन्य से कौन सी आती है, टे वाली सीरीज आती है। अब इनमें से कौन सी बची, जो चे वाली सीरीज होती है वो कहीं से बोलती हैं, तालु से बोली जाती है। तो इसलिए आप इसे एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए। इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। वो फिर चाहे मूर्धन्य के पूछो, ओष्ठ के पूछो, कंठ से पूछो या फिर तालु वाली चीज चाहे से पूछो, ये आप लोगों का साथ में ही रिवाइज भी हो जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने के साथ हम छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से स्वर कौन से हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें नहीं पता होता, हम बड़ी चीज़ पढ़ने के चक्कर में छोटी चीज़ गलती कर देते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा स्वर है, ये क्या, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है। अब ये तीनों तो स्वर नहीं है, व्यंजन है। अब इनमें से कौन सा बचा, ये स्वर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कै कहाँ से बोलता है, कंठ से बोला जाता है। ले कहाँ से बोलता है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके के व्यंजन होते हैं, ये कंठ से बोले जाने वाले होते हैं क्या। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले आप अपने डिटेल ज़रूर पढ़िएगा। जो आप लोगों को पहली 2 वीडियो पढ़ाई गई है वर्णमाला की, उनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आप पहले ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा गलतियाँ होंगी, और नहीं तो फिर आप हमारे आंसर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो इसके लिए पहले आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई बुक है तो भी अच्छा है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य ध्वनि है। अब आप लोगों को अभी अभी क्या पढ़ाया गया था, कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन से होते हैं, दंत से कौन से होते हैं, ओष्ठ से कौन से होते हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो कै धातु है वो कहाँ से बोलती है, वो कंठ से बोली जाती है। अब जो छ है, यानी कि च और छ, ये क्या बताया था, अभी इसमें क्वेश्चन आया था कि च और छ कहाँ से बोली जाती है, ताल्लु से बोली जाती है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ताल्लु लिख लीजिए। उसके बाद तय वाली सीरीज आती है, उसके बाद पै वाली सीरीज आती है। पै वाली सीरीज का आप लोगों को पता है कि ये ओष्ठ से बोली जाती है। उसके बाद इसमें से कौन सी बची, दंते से बोलने वाली, तो कौन सी होती है, तय। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ट है, यानी कि दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाली कौन सी ध्वनि है। ये भी बताया था, दंतोष्ट बताया था, कंठोष्ट बताया था,
ये सारी चीज़ें बताई गई थी आप लोगों को वर्णमाला में। तो इसलिए मैं हर बार यही कहती हूँ कि आप सबसे पहले अपनी डिटेल पढ़िएगा, जो आप लोगों ने नोट्स तैयार कीजिए पहले उनको रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पूरा वर्णमाला क्वेश्चन से ही पूरा खत्म हो सकता है, तैयार हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको बीच में उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ आप लोग क्वेश्चन को भी अगर ढंग से पढ़ेगा, जैसे इसमें दंत ध्वनि दी हुई है तो कंठ से कौन कौन सी बोले जाती है वो पूरी कीजिए। छः कौन सी धातु से बोल उच्चारण से होती है, कहाँ से बोले जाते हैं, तो उसकी पूरी सीरीज करना। तय से, फै से, एक ही साथ में 4-4 5-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दंतोष्ठ कौन सी दंतोष्ट ध्वनि है, यहाँ पे पूछ रहा है दंतोष्ट क्या है। अब लोगों को पता हो जाए पै और फै ये कहाँ से बोले जाते हैं। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये रहा, पै और फै ये दोनों कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे पै किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाने वाली होती है। उसके बाद य रह ले वै यानी कि तय थे ये कहाँ से बोलते हैं, ये बोले जाते हैं दंत से बोले जाते हैं। उसके बाद मैं वाली आती है, मैं कहाँ से बोला जाता है, ये भी ओष्ठ से बोला जाता है। पै फै बै भै मैं, ये 5 सीरीज आती है जो ओष्ठ से बोला जाता है। अब यहाँ पे वै भी बचता है, ये रे ले वै, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये अंतस्थ व्यंजन भी है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे दंतोष्ट की भी बात कर रहा है और दंतोष्ट वह है जो दंतोष्ट से बोला जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अंतस्थ व्यंजन भी है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ ये दंतोष्ट व्यंजन भी है। इनमें से कौन सा हुआ, वह। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। ये भी एक बार क्वेश्चन इसमें पहले भी आ चुका है ऐसा ही क्वेश्चन। तो इसमें से आप बताइए कि इनमें से कौन सा समृद्ध व्यंजन है या स्वर है। व्यंजन नहीं, स्वर की बात कर रही जाए। इसमें से कौन सा व्यंजन है, ई स्वर, सॉरी ई इसमें से स्वर ऐसा है जिसे समृद्ध कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो कंफ्यूज करने वाली देते हैं। तालव्य से बोली जाती है, दंतोष्ट से बोली जाती है, मूर्धन्य से बोली जाती है या फिर कंठोष्ठ ऐसे बोली जाती है। अब ये आप लोगों को मैंने बताया था कि दंतोष्ट से कौन सी होती है, तालु से कौन सी बोली जाती है, कंठोष्ठ से क्या बोली जाती है। ये आप लोगों को कंठ तालु से कौन सी ध्वनि है ये भी बताया था मैंने आपको, कंठ तालु वाली भी। तो आप इनको थोड़ा सा सोचिए कि तालव्य से कौन सी ध्वनि बोलती है, मूर्धन्य से कौन सी होती है, दंतोष्ट से कौन सी होती है। अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि दंतोष्ट से कौन सा बोला जाता था, वे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तो ये आप लोगों को जब बताया था वहाँ पे भी आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, तो इसलिए जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा वो लोग तो ये कर चुके होंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज कराई जाती है। इसमें से कौन सा शब्द हुआ, कंठोष्ठ है, ये इसका आंसर हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ से बोलने जाने वाले को किस प्रकार के वर्ण आते हैं, ओ औ ये इस प्रकार आते हैं, इसीलिए इसके कंठोष्ठ कहा जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दै ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार होता है, यानी कि दै ध्वनि कहाँ से बोली जाती है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दै ध्वनि का उच्चारण स्थान या आधार होता है। दै कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से। पहले आप कंठ की बात कीजिए, आप इसमें से आंसर छांटिए। कंठ से क्या बोलते हैं, कै धातु वाले कंठ से बोलते हैं।
ओष्ठ से बोले जाने वाले पै वाले होते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसके आगे वाली क्या होगी, यानी कि दंत से बोले जाने वाली, नहीं आपको पता है तो यहाँ पे तालव भी दिया हुआ है। तालव से इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था च वाली सीरीज, अब उसके बाद बच गई आपके पास दंत्य वाली सीरीज। अब आप इसमें से ऑप्शन छाटिए कौन सा होगा। दंत्य से बोले जाने वाली सीरीज को दै ध्वनि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। यहाँ आपसे ऐसा व्यंजन पूछ रहा है जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से है। य, रे, ले और वे, ये आपके 4 ऐसे व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन है। अगर आपसे पूछे उष्म व्यंजन कौन है, साथ ही कीजिए उनको। ये वाली सीरीज उष्म व्यंजन में आती है, तो ये आप साथ ही करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप ही को। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब आपके पता होगा वे अंतस्थ व्यंजन है, रे अंतस्थ व्यंजन है, ले भी अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन बे अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हुआ बै। बै कहाँ से बोला जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सीरीज कर रहे हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बै कहाँ से बोला जाता है। तो बै का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ओष्ठ है। शॉर्ट फॉर्म में ओ ए लिख दिया, ओष्ठ आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहा है अल्पप्राण, यानी कि प्राण से बोले जाने वाली धातु 2 प्रकार की होती है, अल्पप्राण और महाप्राण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि अल्पप्राण से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। अल्पप्राण से बोले जाते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। ये आपसे अल्पप्राण में बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर पूछिए आपसे कि महाप्राण में कौन से बोले जाते हैं, अब यहाँ पे क्या बच गया, दूसरा और चौथा। अब आप इसी में से खुद ही सीरीज बनाइएगा कि अल्पप्राण कौन से होते हैं। अल्पप्राण ऐसे होते हैं जिसको बाहर आने पर कम हवा लगती हो। अब इसमें से कौन सा हुआ, कैक है, ये तो आपके हो नहीं सकते, दोनों लगातार है, पहला और दूसरा है। तैत है, ये भी नहीं हो सकते। उसके बाद टैट है, ये भी नहीं हो सकते। च, छ यहाँ पे दूसरा आ गया, जय झय यहाँ पे आ गया। तो इसमें से कौन सा व्यंजन बचा है, ये वाला च जय अने, ये वाला आपका कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन इसको बोला जाता है। तो ये आप साथ साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा पूछ रहा है आपसे कौन सा होगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा। अब यहाँ देखिए ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गोस नहीं है। आपसे इसमें से गोस को सगोस भी बोला जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी आप इन चीज़ों में कंफ्यूज रहे कि गोस को क्या बोलते हैं। एक अगोस होता है, एक सगोस होता है। गोस सगोस को ही गोस कहा जाता है। अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा उसको कि कौन वर्ण घोष नहीं है। नहीं है पूछ रहा है आपसे। अब इसमें से बताइएगा कि घोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष की बात करता है तो पहला और दूसरा होता है। व्यंजन सीरीज का पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। लेकिन यहाँ आपसे अघोष व्यंजन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि घोष व्यंजन नहीं है। अगर आपको घोष व्यंजन के बारे में बात करनी है तो क्या कौन सा होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपके सघोष में आते हैं। अब आप इसमें से पढ़िए, तय, तय तो पहला ही व्यंजन है। ये रे ले इस पे आ गया। उसके बाद क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, ये रे ले वे और ये रे ले वे, ये चारों ही अंतस्थ है तो ये भी सघोष होते हैं। और ये पांचवा होता है, तो पांचवा आप लोगों को बता दिया गया। अब आप यहाँ से पढ़िएगा कि कौन सा इसमें से होगा। अब इसका आंसर आप यहाँ से खुद ही बता दीजिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर होगा तय, क्योंकि पहला ही व्यंजन तय होता है और तय पहला व्यंजन किस में आता है, अघोष में आता है। क्योंकि आपसे सीधा पूछ रहा है इनमें से अघोष बताइए, सघोष नहीं पूछ रहा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से यानी कि कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यहाँ पूछ रहा है और नहीं है।
क्योंकि जब आप चीज़ पॉजिटिव करते चले जाते हैं और अचानक से आपसे कोई चीज़ नेगेटिव पूछते हैं तो हम क्वेश्चन यही पढ़ लेते हैं कि इनमें से पूछ रहा है हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, इनमें से कौन सा ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य की अगर हम बात करें तो ओष्ठ्य में कौन से आते हैं, पे, फे, बे, भे और मैं। ये कौन से होती है, ये 5 सीरीज होती है जो ओष्ठ में बोली जाती है। तो ये पता होनी चाहिए आपको ओष्ठ से बोले जाने वाली भाषा इनमें से। अब ये बताइएगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। इसके साथ हमने एक चीज़ और बताई थी, स्वर व्यंजन। अब यहाँ देखिए क्या इसमें मैं है, मैं ओष्ठ है। उसके बाद बै भी ओष्ठ है। क्या इसमें से ऊ या आ, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊ है या फिर आ, लेकिन मैंने उसके साथ एक चीज़ और बताई थी आपको कि ऊ और ऊ ये दोनों भी क्या है, ओष्ठ्य व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, आ। ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाने वाला शब्द होता है आ। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अब यहाँ देखिए कि इनमें से पूछ रहा है आपसे कि इनमें से अल्प प्राण बताइए कि कौन सा इसमें से अल्प प्राण है, और आप खुद ही छांटिएगा इनमें से कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। अभी अभी हमने आपसे बताया था कि अल्प प्राण में कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा होता है। अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में कौन सा होता है, दूसरा और चौथा। अब आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लास्ट से बात करते हैं, तय, तय क्या हुआ, अल्पप्राण, लेकिन ये तो अल्पप्राण ही पूछ रहा है। थे, अगर ये सारी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये महाप्राण होता है। तो यहाँ से क्या पूछा हुआ है, तय। तय क्या होता है कि पहला ही व्यंजन तय होता है, इसलिए इसी को ही क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। इसलिए आप एक ही सीरीज पे बार याद कर लेंगे कि अल्पप्राण कौन से व्यंजन है, महाप्राण कौन से होते हैं, किसके अंदर स्वर भी आ सकते हैं, किसके अंदर अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। तो इससे आप लोगों को जब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि नहीं में पूछे या फिर हाँ में पूछे, तो वो आपका क्वेश्चन सही ही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दंतव्य व्यंजन या वर्ण है, यानी कि दंत से बोले जाने वाला कौन सा वर्ण है। अब आप इसमें पढ़िएगा कौन सा इसमें से व्यंजन हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपने तीनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। यहाँ पे पढ़िएगा कि इनमें से कौन सा क्या पूछ रहा है, दंतव्य व्यंजन पूछ रहा है। यह क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद चय क्या होता है, चय कहाँ से बोला जाता है, ये ताल्लु से बोला जाता है। अब उसके बाद तय वाली सीरीज क्या होती है, ये दंत से बोले जाने वाली सीरीज होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब घ कहाँ से पे आता है, यानी कि कै, खे, गे, घे, ये 5 शब्द होते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इतनी बार हम लोगों ने आपसे करा दी है। मूर्धन्य से कौन से होते हैं, दंत से क्या होती है, तय, थे, दे, धे वाली सीरीज होती है। ताल्लु से कौन सी सीरीज होती है, चय वाली सीरीज होती है। मूर्धन्य से कौन सी सीरीज होती है, तय वाली सीरीज होती है। अब इसमें घ वाली सीरीज है, कंठ है। अब आप लोग के पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे कि कौन से स्थान से कौन सी सीरीज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि अल्प प्राण कौन है। इस क्वेश्चन को आप खुद ही बताइएगा कि इसमें से कौन किसका इसका आंसर है, ये हमें कमेंट कीजिएगा। तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपकी समझ में भी आ रहे हैं। अगर आप इसका सही आंसर देते हैं तो फिर हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा, और भी इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे हम आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का सारा सीरीज़ हमारे क्वेश्चन से, हमारे डिटेल से ही पूरा हो जाए। इसका आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या है। उस पर लिखिए अल्पप्राण, उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग भी मिलेंगे आपको। जैसे क्या है, शैव वर्ण किसके योग से बनता है।
ये हमने जब संयुक्त व्यंजन, आपको पता होना चाहिए ये किस प्रकार का व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या, कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। जब हमको पढ़ा रहे थे वर्णमाला तब हम लोगों ने आपको बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये भी बताया था कि ये कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है। आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए वो सेम सेम व्यंजन भी देता है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर जाता है जिसकी वजह से दो ऑप्शन सेम बनते हैं लेकिन एक ऑप्शन से ही उसका आंसर होगा। तो आप यहाँ से बताइएगा कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, कै प्लस से। इसके नीचे आप ये हलंत वाला ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि एक दो क्वेश्चन देता है, एक में हलंत देता है और एक में नहीं देता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी शब्दकोश में अन और ए किस वर्ण के साथ आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ण के साथ आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए। अब हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिस वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। अब आप यहाँ पे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको ही फ्रेम किया जाता है कि इसका आंसर आप खुद बताइएगा, क्योंकि ये पीसीएस प्री में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आयोग के द्वारा इसका क्या आंसर बताएगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन इसको आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको हमारे द्वारा जो डिटेल्स पढ़ाई जा रही है, क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन भी साथ साथ में बता रहे हैं हम, तो वो आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, इससे और भी पता चलेगा हमें। तो हम अपनी डिटेल्स को और भी ज़्यादा डीप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूट ही ना पाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। इसका ऊष्म व्यंजन बताइए कौन सा है। अभी हमने जब आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन पता होने चाहिए, ये इसका ऊष्म व्यंजन है कि उसमें हमने साथ में बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तय वाली सीरीज कहाँ से बोली जाती है, दंत से। उसके बाद चय वाली सीरीज कहाँ से बोली जाती है, ताल्लुक से। उसके बाद टय वाली सीरीज कहाँ से बोली जाती है, मूर्धन्य से। तो आपके तीनों चारों क्वेश्चन में से आपके दो क्वेश्चन भी पूछेगा तो भी याद हो गए आपके। अब यहाँ देखिए, उच्चारण के आधार पर ए है। अब आप इसे खुद सॉल्व कीजिए पहले कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब ये देखिए, उच्चारण ए कहाँ से बोला जाता है, ये क्या है, पहले बात तो यही पता होना चाहिए कि ये स्वर है। ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, यानी कि पै सीरीज वाले। तालों से कौन से सीरीज वाले बोले जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए, यानी कि च सीरीज वाले। कंठ से बोले जाते हैं कै सीरीज वाले। मूर्धन्य से कौन से बोले जाते हैं, टै वाले। ये आप लोगों के याद हो गए। उसके बाद स्वर व्यंजन मैंने बताए थे कि स्वर कहाँ से बोले जाते हैं, ए और आ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाने वाले होते हैं दोनों ही स्वर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रे ले वे व्यंजनों को क्या कहते हैं या कहते हैं। क्या उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्या अंतस्थ व्यंजन होता है, क्या इसमें से कोई भी व्यंजन नहीं है जो हम इसको बोलते हैं। तो ये आपको तो पता ही चल गया होगा कि ये कौन सा व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसमें से कौन सी कंठस्थ ध्वनियाँ है, कैक है, ये रे, चे छे, जे टेट है। आपको पता होना चाहिए कैक है कौन सी होती है, कंठ से बोले जाने वाली होती है। ये रे ले वे क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होती है। उसके बाद चे वाली सीरीज किससे होती है, ताल्लु से होती है। उसके बाद टे वाली सीरीज कहाँ से होती है,
ये मूर्धन्य से होती है। तो आप लोगों को यहीं पे याद हो गया, तो इसलिए आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा इसमें से कै और खे। हमारी सीरीज़ का आज लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। अब आप ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला ये भी आपको पता होनी चाहिए वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले यही आपको करवाया था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, क्या वो शब्द समूह होती है, क्या वर्णों के संकलन को हम वर्णमाला कहते हैं, या शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों की याद आ गया होगा कि हमने सबसे पहले ही यही चीज़ पढ़ाई थी कि वर्णमाला क्या किसे कहते हैं। अब इसका सही आंसर क्या, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।